नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन इन्वेजन इन प्री मौर्यन पीरियड। हमने कल किया था ना कि फॉरेन इन्वेजन भी हुआ था, विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन इन प्री मौर्यन पीरियड। प्री मौर्यन पीरियड में जो विदेशी आक्रमण हुए वो कौन कौन से थे, वो किसके द्वारा किए गए, ठीक है। और वो किसके द्वारा किया गया, दो आक्रमण हुए थे, एक हुआ था ईरान से, ईरान का आक्रमण, एक हुआ था ग्रीक का आक्रमण, ग्रीस के लोगों का। तो हम पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्शियन इन्वेजन, फर्स्ट पर्शियन इन्वेजन। पर्शिया को आज क्या बोला जाता है, ईरान। पर्शिया को आज क्या बोला जाता है, ईरान। तो पहला विदेशी आक्रमण, ठीक है, जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था, पर्शियन हुआ, ठीक है, याद रखना। पहला विदेशी आक्रमण भारत में प्री मौर्यन पीरियड के समय किसका हुआ था, किसका हुआ था, आपका पर्शिया का हुआ था। पर्शिया को क्या बोला जाता है, आज का ईरान, ठीक है। ईरान में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, हकामनी डायनेस्टी। ईरान में एक डायनेस्टी हुआ करती थी और उस डायनेस्टी को बोला जाता था हकामनी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, हकामनी डायनेस्टी। हकामनी डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था, रूलर, जिसको बोला जाता था साइरस। क्या बोला जाता था, साइरस। तो हम विदेशी आक्रमण पढ़ रहे हैं जो प्री मौर्यन पीरियड के समय में हुए थे। तो आपको पूछा जाएगा पहला फॉरेन इन्वेजन, फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इंडिया में, फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इंडिया में किसका हुआ था, कहां से हुआ था, पर्शिया से, और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्शियन इन्वेजन। पर्शिया आज का क्या है, ईरान, जिसको हम ईरान बोलते हैं ना, वो पहले क्या था, पर्शिया। तो ईरान में एक हकामनी डायनेस्टी होती थी जिसका रूलर कौन होता था, साइरस। इस साइरस को क्या माना जाता है, इस साइरस को बोला जाता है, ही इज कंसीडर्ड, साइरस को क्या कहा जाता है, ही इज कंसीडर्ड, ही इज कंसीडर्ड as first foreign invader, as first foreign invader to invade Indian subcontinent। ये पहला ऐसा आक्रमणकारी था जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्वेड किया था, ठीक है। साइरस फर्स्ट का ही एक सक्सेसर हुआ करता था जिसको हम बोलते थे, साइरस फर्स्ट का ही एक सक्सेसर था जिसको हम बोलते थे डायरस फर्स्ट। क्या बोलते थे, डायरस फर्स्ट। साइरस के बाद एक और सक्सेसर हुआ इसी का ही, पर्शिया का, उसको हम बोलते थे डायरस फर्स्ट। ही इन्वेड इंडिया इन 518, ही इन्वेड इंडिया, इसने भारत पर आक्रमण किया। ही इन्वेड इंडिया इन 518, ही इन्वेड इंडिया इन 518 बीसी। फिर से सुनो, पर्शिया को हम क्या बोलते हैं, ईरानी। पर्शिया को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा हमारे देश पर किया गया था। तो पहला फॉरेन इन्वेजन ईरानियों के द्वारा किया गया, पर्शिया के द्वारा किया गया। पर्शिया आज का क्या है, ईरान। ईरान में एक हकामनी डायनेस्टी हुआ करती थी, उसका रूलर कौन था, साइरस। कहा जाता है साइरस वो पहला इन्वेडर था जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आया था। उसके बाद साइरस के बाद ही एक राजा हुआ जिसका नाम क्या था, डायरस फर्स्ट। कहा जाता है ही इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फॉरेन, जिसने इंडिया पर क्या किया, अटैक किया। तो ईरानियों में सबसे पहले इंडिया में अटैक करने वाला डायरस फर्स्ट था। तो इसको आपको याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायरस फर्स्ट ने ही यहां पर जब ईरानी आए तो ईरानी सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला जाता था, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ईरानी सिल्वर के जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था, ईरानी गोल्डन कॉइन्स को क्या कहा जाता था, ईरानी गोल्डन कॉइन्स को क्या कहा जाता था। तो ईरानी सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था सगदोई, SAGDOI, SAGDOI, सगदोई। और ईरानी गोल्डन कॉइन्स को क्या कहा जाता था, डेरिक, DERIK। तो सगदोई और डेरिक, सगदोई किसको कहा जाता था, ईरानी सिल्वर कॉइन्स को, और ईरानी गोल्डन कॉइन्स को क्या कहा जाता था, डेरिक, ठीक है। डायरस फर्स्ट ही ऐसा बंदा है, इसने क्या किया, ही इन्वेड गांधार, गांधार जो आज अफगानिस्तान है, ही इन्वेड गांधार। डायरस फर्स्ट ने ही गांधार पर आक्रमण किया। गांधार की कैपिटल उस समय क्या थी, गांधार की कैपिटल थी उस समय तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला, जहां पर यूनिवर्सिटी भी थी, तक्षशिला। गांधार की कैपिटल उस समय थी तक्षशिला। तो डायरस फर्स्ट ने किस पर अटैक किया, गांधार पर। ये डायरस फर्स्ट के बारे में हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फो अबाउट डायरस फर्स्ट, अबाउट डायरस फर्स्ट, डायरस फर्स्ट के बारे में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एग्जाम में पूछा गया है, वो है आपका बहिस्तोना इंस्क्रिप्शन। बही, BEHISTUNA, बहिस्तोना इंस्क्रिप्शंस। क्या है, बहिस्तोना इंस्क्रिप्शंस। ऐसी इंस्क्रिप्शंस है जहां पर हमें डायरस फर्स्ट के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसी इंस्क्रिप्शन में हमें पता लगता है इंडो पर्शियन ट्रेड वाज आल्सो स्टार्टेड, इंडिया और पर्शिया का ट्रेड भी स्टार्ट हुआ होगा। इंडो पर्शियन ट्रेड, जब पर्शियन यहां पर आए तो इंडिया पर्शिया के बीच में ट्रेड भी स्टार्ट हुआ। इंडियन पर्शियन स्टेट वाज आल्सो स्टार्टेड, व्यापार हुआ, इंडिया और पर्शिया के बीच में व्यापार भी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। इनके आने के बाद ही खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज आल्सो स्टार्टेड, एक स्क्रिप्ट बनी जिसका नाम था खरोस्ती स्क्रिप्ट। खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज आल्सो स्टार्टेड, खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज आल्सो स्टार्टेड। तो इंडिया पर्शिया, जब पर्शिया ने अटैक किया और इंडिया में फिर कौन सी स्क्रिप्ट चालू हुई, इसमें लिखते थे खरोस्ती स्क्रिप्ट, KHAROSTI, खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज आल्सो स्टार्टेड। और खरोस्ती स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये कैसे लिखी जाती थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। खरोस्ती स्क्रिप्ट किस तरह से लिखी जाती थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो फिर से समझते हैं, प्री मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के पहले का समय है। और प्री मौर्यन पीरियड
मौर्यन पीरियड के पहले का समय है, जब हमने पढ़ा बृहदरथा डायनेस्टी, उसके बाद पढ़ी हरियांका डायनेस्टी, उसके बाद हमने क्या पढ़ी शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आई नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी में जो रूलर हुआ करता था आखिरी, जिसको बोलते हैं क्या आपका धनानंद के समय किसने अटैक किया? तब किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक। तो दूसरा जो आक्रमण हुआ इंडिया पर वो किसका हुआ? ग्रीस का हुआ। तो पहला इन्वेजन, पहला फॉरेन इन्वेजन किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं पर्शियन। पर्शिया क्या है? आज का ईरान। उस समय ईरान में कौन सी डायनेस्टी होती थी? हाकामानी डायनेस्टी। इसका रूलर था साइरस। ठीक है, कहा जाता है साइरस को पहला फॉरेन इन्वेडर कहते हैं जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्वेड किया। इसके बाद कहानी यह है कि साइरस के बाद इसका सक्सेसर हुआ डायरस फर्स्ट। इसने इंडिया पर आक्रमण किया 518 बीसी में। तो इंडिया पर आक्रमण करने वाला ये पर्शियन था डायरस फर्स्ट। फिर इनके द्वारा ही यहां पर सिल्वर कॉइन्स चलाए गए जिनको बोला जाता था सगदोई। इनके द्वारा ही यहां पर गोल्डन सिक्के चलाए गए जिनको बोला जाता था डायरिक। कहानियों के अनुसार डायरस फर्स्ट ही ऐसा बंदा है जिसने गांधार पर अटैक किया था और गांधार की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। इस डायरस फर्स्ट के बारे में हमें जानकारी का जो सोर्स है वो क्या है? वही सुना इंस्क्रिप्शन। ईरानियों के आने के बाद ही ये भी हमको देखा गया इस इंस्क्रिप्शन में कि इंडिया और पर्शिया के बीच में व्यापार भी शुरू हुआ था। उसके बाद यहां पर एक स्क्रिप्ट की, एक लिपि की शुरुआत हुई जिसका नाम था खरोस्ती स्क्रिप्ट। खरोस्ती स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई और खरोस्ती स्क्रिप्ट किस तरह लिखी जाती है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सेकंड फॉरेन इन्वेजन, सेकंड, पहला किसका था? पर्शिया का। दूसरा आक्रमण, विदेशी आक्रमण, सेकंड फॉरेन इन्वेजन कहां से आया? ग्रीस से, जिसको बोलते हैं ग्रीक्स, यूनानी लोगों के द्वारा भारत पर दूसरा आक्रमण किया गया। पहला किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा, पर्शिया के द्वारा, दूसरा यूनानियों के द्वारा, जिसको क्या बोला गया? ग्रीस। ग्रीस को पहले क्या कहा जाता था? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया एक जगह है ग्रीस में, अ प्लेस कॉल्ड मैसेडोनिया। ग्रीस में एक जगह है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का रूलर हुआ करता था, ग्रीस में एक जगह है मैसेडोनिया, और मैसेडोनिया का रूलर हुआ करता था किंग फिलिप। कौन हुआ करता था? किंग फिलिप। याद रखना है। दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा, ग्रीक्स के द्वारा हिंदुस्तान में हुआ। ग्रीस में एक जगह है मैसेडोनिया, वहां का रूलर कौन था? किंग फिलिप। और किंग फिलिप का सन था, इसका बेटा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसको आप बोलते हो सिकंदर महान। उसका बेटा था अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये मैसेडोनिया से था, याद रखना, ग्रीस के मैसेडोनिया जगह से किंग फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को क्या बोला जाता है? अलेक्जेंडर जो है वो क्या है? फर्स्ट इजिप्शियन एंड सेकंड फॉरेन इन्वेडर हु इन्वेड इंडिया, जिसने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। ये पहला इजिप्शियन है और दूसरा फॉरेनर है जिसने भारत पर क्या किया? अटैक किया। पहला कौन था? साइरस या फिर डायरस फर्स्ट। ये पहला इजिप्शियन है अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर महान कहते हैं। ये पहला इजिप्शियन और सेकंड फॉरेनर इन्वेडर था जिसने इंडिया पर क्या किया? अटैक किया। ग्रीस के रास्ते ये पहुंचा काबुल, काबुल के रास्ते ये पहुंचा गांधार, और गांधार के बाद ये छोटी मोटी जगह को क्रॉस करते हुए ये कहां पहुंचा? तक्षशिला। कहां पहुंचा? ही रीच्ड तक्षशिला, जो कैपिटल थी गांधार की, तक्षशिला। और तक्षशिला का रूलर था उस समय किंग अंबी। कौन सा रूलर था? किंग अंबी, जिसको बोलते हैं। तक्षशिला का रूलर था किंग अंबी। इसके ब्रैकेट में रखना, किंग अंबी सरेंडर्स। इसने क्या कर दिया? अपने आप को सरेंडर कर दिया। किसके सामने? अलेक्जेंडर के सामने। ठीक है, धीरे धीरे एक बार इसने सरेंडर किया और बाद में क्या किया? इसकी मदद भी करी बाकी राज्यों को हथियाने के लिए। ठीक है, फिर से सुनो। सेकंड फॉरेनर इन्वेजन इंडिया में ग्रीक्स के द्वारा हुआ, यूनानियों के द्वारा हुआ। ग्रीस में एक जगह है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का रूलर हुआ करता था किंग फिलिप, उसी की औलाद था ये अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर महान बोला जाता है। अलेक्जेंडर पहला इजिप्शियन था और सेकंड फॉरेनर था जिसने इंडिया पर अटैक किया। ग्रीस के रास्ते काबुल, काबुल फिर गांधार, गांधार के बाद ये कहां पहुंचता है? तक्षशिला। तक्षशिला में उस समय रूलर कौन था? किंग अंबी। और किंग अंबी ने क्या कर दिया? इसके सामने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। ये आगे बढ़ा। देन ही रीच्ड नियर पंजाब, और ये पंजाब के समीप पहुंचा। और उस समय वहां पर एक रूलर हुआ करता था पूर्वा डायनेस्टी का, रूलर ऑफ पूर्वा डायनेस्टी, PAURVA, रूलर ऑफ पूर्वा डायनेस्टी। और उस रूलर का नाम था किंग पोरस। क्या नाम था? किंग पोरस, या जिसको बोला जाता था पुरुषोत्तम। क्या बोला जाता था? पुरुषोत्तम। तो पंजाब के पास ही पूर्वा डायनेस्टी का राजा था किंग पोरस, जिसको बोला जाता था पुरुषोत्तम। ही डिनाइड टू सरेंडर। पुरुषोत्तम, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पोरस ने मना कर दिया। पोरस डिनाइज्ड टू सरेंडर। पोरस ने मना कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेगा। अब जब उसने मना कर दिया तो इनके बीच में क्या हुआ? आक्रमण हुआ। इनके बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई। तो आपने याद रखना है, इन 326 बीसी, इन 326 बीसी में, इन 326 बीसी बैटल याद रखनी है, बैटल ऑफ हाइडफैसिस। बैटल ऑफ हाइडफैसिस हुई, HYDPASES, बैटल ऑफ हाइडफैसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर, कहां पर हुई? नियर झेलम नदी के किनारे, और झेलम को ही क्या बोलते थे? विकासता। झेलम नदी के किनारे बैटल हुई। बैटल का नाम है बैटल ऑफ हाइडफैसिस, 326 बीसी में। बिटवीन किस-किस के बीच में? तो आपको याद रखना है, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस।
पोरस, राजा पोरस के बीच में बैटल हुई, बैटल ऑफ हाइडवाइसिस इसको बोला जाता है। किस नदी के किनारे? नियर जेलम या वितिस्ता नदी के किनारे ये बैटल हुई। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में भीषण युद्ध हुआ और जीता कौन? विक्ट्री किसकी हुई? अलेक्जेंडर की। विक्ट्री किसकी हुई? अलेक्जेंडर की क्या हो गई? विक्ट्री हो गई। हिस्ट्री कहती है अलेक्जेंडर की विक्ट्री हो गई। और पोरस के युद्ध से, या पोरस ने ब्रेव अपना क्या किया था, ब्रेवरी से ये बैटल लड़ी थी, जिससे अलेक्जेंडर इससे क्या था, खुश भी हुआ था और उसका राजपाट उसको वापस भी कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये बैटल याद रखनी है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर के द्वारा कुछ शहरों का निर्माण करवाया गया। अलेक्जेंडर इज द फाउंडर ऑफ, अलेक्जेंडर फाउंडेड सिटी का निर्माण करवा, दो शहरों का निर्माण करवाया है। पहला आपको याद रखना है विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर सिटी, विजयनगर का निर्माण करवाया था। दूसरा शहर इसने बोकाफेला, दूसरी सिटी थी BUKAFELA, बोकाफेला सिटी है। और यह सिटी इसने किसके नाम पर रखी थी? ऑन द नेम ऑफ हिज हॉर्स, ऑन द नेम ऑफ हिज हॉर्स। इसका एक घोड़ा था, उसके नाम पर उसने एक शहर बसाया था, बोकाफेला इसको बोलते हैं। और इसके घोड़े का नाम क्या था? आपको याद रखना है ब्यूकोफेलस, BUCEPHALUS, ब्यूकोफेलस अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम है। अलेक्जेंडर का जो हॉर्स था, जैसे हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के हॉर्स का नाम क्या था? कंथक, वैसे ही अलेक्जेंडर सिकंदर महान के घोड़े का नाम क्या था? ब्यूकोफेलस। तो ब्यूकोफेला इसने शहर का निर्माण किया था, अपने घोड़े के नाम पर ही इसने शहर बसाया था। अलेक्जेंडर रिटर्न, लड़ाई लड़ने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद अलेक्जेंडर रिटर्न, वो वापस जाता है। एंड डाइड इन बेबीलोन, एक जगह है बेबीलोन, यहां लिख लेता हूं। अलेक्जेंडर रिटर्न, अलेक्जेंडर रिटर्न्ड एंड, जब वो वापस जा रहा था खार के, अलेक्जेंडर रिटर्न्ड एंड डाइड इन, एक जगह है बेबीलोन, एंड डाइड इन बेबीलोन। बेबीलोन क्या है? इराक, बेबीलोन, इराक को बोला जाता था बेबीलोन। तो अलेक्जेंडर रिटर्न्ड एंड डाइड इन बेबीलोन इन 332 BC। कब इसकी मृत्यु हुई? इन 332 BC में इसकी क्या हो गई? इसके आसपास ही इसकी क्या हुई है? डेथ हुई है 332 BC। और ये लगभग कितने साल का था? 33 ईयर्स का था उस समय। कितने साल का था? 33 ईयर का था। डाइड, ही डाइड ड्यू टू मलेरिया, दुनिया को जीतने वाले को मच्छर ने मार दिया। ही डाइड ड्यू टू मलेरिया, किससे मरा ये? मलेरिया से। ही डाइड ड्यू टू मलेरिया, मलेरिया से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ही डाइड ड्यू टू मलेरिया। अब आपको याद रखना है ही इज द ओनली रूलर, यहां लिख लेता हूं, ही इज द ओनली रूलर, अलेक्जेंडर ओनली रूलर था जिसका बर्थ कहां हुआ? यूरोप में। जिसका बर्थ कहां हुआ था? जिसका बर्थ हुआ यूरोप में। डाइड इन, मृत्यु कहां हुई इसकी? एशिया में। मृत्यु हुई इसकी एशिया में। और इसको दफनाया कहां गया? ब्यरिड, बरिड। और इसको दफनाया कहां गया? एक जगह है सिकंदरा, जो इसके द्वारा ही शहर बसाया गया था, सिकंदरा इन अफ्रीका। तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर ही एकमात्र रूलर है जिसका जन्म कहां हुआ? यूरोप में। मृत्यु कहां हुई? एशिया में। और इसको दफनाया कहां गया? सिकंदरा, एक शहर है जो इसके द्वारा ही पहले बसाया गया था, अफ्रीका में है, तो इसको दफनाया गया सिकंदरा, अफ्रीका में। ठीक है, तो ये दूसरा जो फॉरेन इन्वेजन हुआ, पहला फॉरेन इन्वेजन किसके द्वारा हुआ? ईरानियों के द्वारा, जिसको पर्शियन कहा जाता है। दूसरा फॉरेन इन्वेजन किसके द्वारा हुआ? यूनानियों के द्वारा, जिनको ग्रीक्स कहा जाता है। ग्रीस में एक जगह है मैसेडोनिया, मैसेडोनिया का उस समय रूलर था किंग फिलिप, और किंग फिलिप का बेटा था अलेक्जेंडर। ठीक है, ये पहला इजिप्शियन और सेकंड फॉरेन इन्वेडर था जिसने इंडिया पर अटैक किया था। ठीक है, ये ग्रीस के रास्ते काबुल होते हुए, गंगार होते हुए कहां पहुंचता है? जीते जीते कहां पहुंचता है? तक्षशिला। और तक्षशिला का रूलर उस समय है किंग आम्बी। किंग आम्बी इसके सामने सरेंडर कर देता है और वादा करता है ये उसके साथ रहेगा और आगे भी इसकी जीत में अहम योगदान निभाएगा। उसके बाद ये पहुंचता है अलेक्जेंडर, बाकी छोटे मोटे राजाओं को जीतने के बाद ये पहुंचता है पंजाब के समीप। पंजाब के समीप वहां पर एक पूर्वा डायनेस्टी के राजा है जो फेमस हुए किंग पोरस के नाम से, जिनका नाम था पूरा परशोत्तम। ठीक है, परशोत्तम इसके सामने, पोरस मना कर देता है कि वो अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर नहीं करेगा। जब उसने मना किया तो 326 BC में बैटल ऑफ हाइडवाइसिस होती है जेलम वितास्ता। जेलम को क्या बोला जाता है? वितास्ता नदी के किनारे ये बैटल होती है अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में, जिसमें जीतता कौन है? अलेक्जेंडर। बाद में अलेक्जेंडर उनकी बहादुरी से खुश होता है और वापस उनको राजपाट दे देता है, ऐसा कहते हैं। फिर अलेक्जेंडर ने कुछ शहरों का निर्माण भी किया था, जैसे विजयनगर, और एक और शहर है बोकाफेला। किसके नाम पर उसने रखा था? अपने घोड़े ब्यूकोफेलस के नाम पर। तो याद रखना है अलेक्जेंडर का हॉर्स का नाम है ब्यूकोफेलस। अलेक्जेंडर फिर थक गया है लड़ाई लड़कर, वो वापस जाता है और उसकी बेबीलोन इराक में मृत्यु हो जाती है। 33 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु होती है और वो मलेरिया के द्वारा क्या किया जाता है? मारा जाता है। इसके ऊपर आपने पॉइंट याद रखने, ऐसा रूलर है जिसका बर्थ यूरोप में हुआ, मरा एशिया में, और उसको दफनाया कहां गया? सिकंदरा, जो उसके द्वारा ही बसाया गया शहर था अफ्रीका में। प्री मौर्यन पीरियड के बाद मौर्यन पीरियड। सबसे पहले इस पीरियड को पढ़ने से पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिला? मौर्यन पीरियड के बारे में जो सोर्स ऑफ इन्फो है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है? तो इसके दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है मेनली किसी भी पीरियड के। पहले होते हैं लिटरेरी सोर्सेस, किताबें वगैरह, ग्रंथ वगैरह, लिटरेरी सोर्सेस। और दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हमने पढ़े थे पहले भी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो जमीन से खुदाई करके निकाले जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, दो मेन सोर्सेस हैं, एक है लिटरेरी सोर्सेस, दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो जमीन से खुदाई करके निकाले हैं, और दूसरे बुक्स और ग्रंथ हैं। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे लिटरेरी सोर्सेस को। तो आपने हेडिंग डाल देनी है लिटरेरी सोर्सेस, कौन कौन से हैं जहां से हमको जानकारी मिलती है किसकी? मौर्यन पीरियड की। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला जो सोर्स है वो है आपका अर्थशास्त्र। हमने पहले भी पढ़ा था, ये फिर से पढ़ना है। जो पहला सोर्स है, किताब है,
अर्थशास्त्र, उससे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यन पीरियड की। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। चाणक्य को ही क्या बोला जाता है? विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। और एग्जाम के क्वेश्चन है, और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? कौटिल्य। इनको ही क्या कहा जाता है? कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र जो किताब है वो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। दूसरी किताब है आपकी इंडिका। ये भी पढ़ा था हमने। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज के द्वारा आपकी इंडिका किताब लिखी गई। और मेगास्थनीज कौन था? ग्रीक हिस्टोरियन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरी किताब है महाभाष्य। तीसरी किताब का नाम क्या है? महाभाष्य। ये भी हमने पहले पढ़ी है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? पतंजलि के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। तो ये सोर्सेज आपको याद रखने हैं, किसने ये किताबें लिखी, और इन सोर्सेज से हमें मौर्यन पीरियड के बारे में पता लगता है। महाभाष्य के बाद मुद्रा राक्षसा, एक किताब है मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षसा किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। किसने लिखी है? हमने पहले पढ़ा था, विशाख दत्त ने। VISHAKDUTTA। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं और एक नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर कल्पसूत्र, एक और सोर्स है, एक और किताब है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? जो मौर्यन पीरियड के बारे में बताती है, भद्रबाहु के द्वारा। पढ़े थे ना भद्रबाहु को भी? भद्रबाहु वही है जो साउथ इंडिया में चले गए थे, दिगंबर, है ना, हमने पढ़ा है। कल्पसूत्र के बाद कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये भी एक सोर्स है जो किसके बारे में हमें बताता है? मौर्यन पीरियड के बारे में बताते हैं। और ये किसने लिखी थी? सोमदेव, SOMDEV। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, जिनके बारे में हमें मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियो, पुरातत्विक जिनको हिंदी में बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से हैं जिसमें हमें मौर्यन पीरियड के बारे में पता लगता है? तो आपको याद रखना है, इसमें मेजर हैं इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोका के इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, जो पत्थरों पर, पिलर पर, केव्स पे जो लिपि लिखी गई है, स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसके बारे में हमें पता लगता है। किसके बारे में? मौर्यन पीरियड के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। और ये किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? ये इंस्क्रिप्शंस मेनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट, BRAHMI, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई है। एंड एक और स्क्रिप्ट जो एग्जाम में पूछते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुई है? खरोस्ती स्क्रिप्ट, KHAROSTI, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज हुई है अशोका के इंस्क्रिप्शंस पर। और यहां से हमें मौर्यन पीरियड के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। कुछ क्या, मैक्सिमम जानकारी हमें मिलती है मौर्यन पीरियड के बारे में भी और अशोका के पीरियड के भी बारे में। ये जो इंस्क्रिप्शंस है, ये पहली दफा किसने पढ़ी थी? फर्स्ट डेसिफर्ड बाई। ये जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है, ये पहली दफा किसने इनको रीड किया? फर्स्ट डेसिफर्ड बाई। किसने पहली दफा अशोका की ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये रीड करी? जेम्स प्रिंसेप ने। हमने पहले भी पढ़ा है ये पॉइंट, जेम्स प्रिंसेप, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोका की स्क्रिप्ट को पढ़ा गया। पहली दफा किस इंसान ने अशोका की इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, इस लैंग्वेज को? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। अब अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है अशोका की इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है कौन कौन सी। एक आते हैं रॉक एडिक्ट्स, पत्थरों पर लिखी गई इंस्क्रिप्शन जिनको बोला जाता है रॉक एडिक्ट्स। दूसरी है पिलर एडिक्ट्स, पिलर पर लिखी गई, स्तंभों पर लिखी गई लिपि, पिलर एडिक्ट्स। और तीसरी है केव एडिक्ट। तीसरी कौन सी है? केव एडिक्ट्स। तीसरी है केव एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट। रॉक एडिक्ट्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आते हैं मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट जो तकरीबन 14 है, 14 है, कुछ बुक्स में आंकड़ा 13 भी हो सकता है। और माइनर रॉक एडिक्ट जो है 13। मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट जो है 13। तो नंबर पे फोकस नहीं करना, कई बुक्स में अलग अलग है। फिर है पिलर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट भी कुछ मेजर है और कुछ माइनर है। पिलर एडिक्ट में भी कुछ मेजर है, मेजर पिलर एडिक्ट, और कुछ माइनर है। मेजर कितने हैं? 6। ऐसे टोटल 7 है पर 6 ही मिले हैं। मेजर है 6 और माइनर है 5। ऐसे ही केव एडिक्ट, केव एडिक्ट में क्या है आपकी? केव इंस्क्रिप्शंस, गुफाओं पर लिखी गई लिपि, केव इंस्क्रिप्शंस, केव इंस्क्रिप्शंस, केव इंस्क्रिप्शंस। तो ये लिपि है। ठीक है, आपको ये याद रखना है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट्स 14 हैं। और ये कौन से हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिनके बारे में हमें मौर्यन पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है, अशोका के बारे में जानकारी मिलती है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, जिसमें आपने लिखना है फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट, पहला मेजर रॉक एडिक्ट। उसमें क्या लिखा गया था अशोका के द्वारा? फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट, पहले मेजर रॉक एडिक्ट में क्या लिखा गया है? तो आपको याद रखना है, इसमें बात की गई है प्रोहिबिशन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, प्रोहिबिशन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस की बलि की जो प्रथा है जानवरों की वो खत्म। प्रोहिबिशन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, ये जो एनिमल की हम बलि देते हैं इस पर क्या है? रोक। प्रोहिबिशन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस। और साथ में क्या लिखा गया है? प्रोहिबिशन ऑन सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशन भी नहीं होगी कोई भी। प्रोहिबिशन ऑन सेलिब्रेशंस, प्रोहिबिशन ऑन सेलिब्रेशंस। ये पहला मेजर रॉक एडिक्ट है। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? ये जानकारी मिलती है कि एनिमल सैक्रिफाइस पर रोक है और किसी भी तरह की सेलिब्रेशन नहीं करनी है। फिर सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, फिर आता है सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, दूसरा मेजर रॉक एडिक्ट। और इसके बारे में यहां से हमें क्या जानकारी मिली? इस पर क्या लिखा गया है? इस दूसरे मेजर रॉक एडिक्ट पे जो हमें मिला है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द सिटीजंस,
सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात की गई है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द सिटीजन्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द सिटीजन्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की बात की गई है सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में। और किसकी बात की गई है? मेडिकल फैसिलिटीज फॉर बोथ, मेडिकल फैसिलिटीज की भी बात की गई है, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ह्यूमंस की मेडिकल फैसिलिटी भी और जानवरों के लिए भी मेडिकल फैसिलिटी की बात की गई है सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में। थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट में किसकी बात की गई है? थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट में किसकी बात की गई है? तो इंपॉर्टेंट है ये भी, रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स, रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स, रिस्पेक्ट देनी है ब्राह्मण्स को, रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स। थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट में किसकी बात की गई है? रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स। और दूसरी बात की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ महामात्यास। और किसकी बात की गई है? अपॉइंटमेंट ऑफ महामात्यास, महामात्यास मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ महामात्यास, महामात्यास मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स की बात की गई, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। यह है आपका थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में हमें कहां से क्या जानकारी मिलती है। नेक्स्ट रॉक एडिक्ट फोर्थ, रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट फोर्थ। फोर्थ रॉक एडिक्ट से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? रॉक एडिक्ट फोर्थ से हमें जानकारी मिलती है रिलेटेड टू रिलीजियस पॉलिसीज, रिलेटेड टू रिलीजियस पॉलिसीज, जो धार्मिक पॉलिसीज है उनके बारे में पता लगता है। ये फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू रिलीजियस पॉलिसीज। रॉक एडिक्ट फिफ्थ, पांचवा रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट फिफ्थ, रॉक एडिक्ट फिफ्थ के बारे में, फिफ्थ से हमें क्या जानकारी मिलती है? इन द 14th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अशोका के इन द 14th ईयर ऑफ रूलिंग पीरियड ऑफ अशोका, इन द 14th ईयर, इन द 14th रूलिंग पीरियड ऑफ अशोका, या 14th ईयर था अशोका के रूल का, उसके बारे में पता लगता है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ धर्ममात्यास, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ धर्ममात्यास, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ धर्ममात्यास। इसका मतलब हुआ धर्म मिनिस्टर्स, धर्म मिनिस्टर्स। नेक्स्ट रॉक एडिक्ट सिक्स्थ, रॉक एडिक्ट सिक्स्थ, छठे रॉक एडिक्ट से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोका कंसीडर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, अशोका कंसीडर द, अशोका कंसीडर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, अशोका कंसीडर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स एज हिज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज हिज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका प्रथम काम क्या है? अपने नागरिकों का वेलफेयर करना। सेवंथ मेजर रॉक एडिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सेवंथ मेजर रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपने लिखना है लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। ये क्या है? लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। सबसे लंबा रॉक एडिक्ट कौन सा है आपका? सेवंथ मेजर रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल, सोल, इस पर किसकी बात की है? आत्मा और दिमाग पर कंट्रोल ओवर माइंड, अशोका के द्वारा कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल की बात की गई है सेवंथ मेजर रॉक एडिक्ट पर। नेक्स्ट एट्थ मेजर रॉक एडिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आठवां, एट्थ मेजर रॉक एडिक्ट, एट्थ मेजर रॉक एडिक्ट, आठवां रॉक एडिक्ट। इस पर किसकी बात की है? रिलेटेड टू धर्म जर्नीज ऑफ अशोका, रिलेटेड टू धर्म जर्नीज, जितनी भी धर्म के नाम पर इसने जर्नीज की थी अशोका ने, रिलेटेड टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, धर्म जर्नीज, रिलेटेड टू धर्म जर्नीज ऑफ अशोका, रिलेटेड टू धर्म जर्नीज ऑफ अशोका। एट्थ मेजर रॉक एडिक्ट में क्या किया गया है? अशोका की धर्म जर्नीज के बारे में बताया गया है। नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट, नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में क्या जानकारी है? प्रोहिबिशन ऑफ सेलिब्रेशन आफ्टर बर्थ एंड मैरिजेस, प्रोहिबिशन ऑफ सेलिब्रेशन, प्रोहिबिशन ऑफ सेलिब्रेशन आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद की गई सेलिब्रेशन वो मनाई, एंड मैरिजेस, मैरिजेस पे जो सेलिब्रेशन है वो करने की मनाई। किस रॉक एडिक्ट में बताया गया है? नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट में। टेंथ मेजर रॉक एडिक्ट, टेंथ मेजर रॉक एडिक्ट, टेंथ मेजर रॉक एडिक्ट में किसकी बात की गई है? प्राइड और पॉपुलैरिटी की निंदा की है इसमें, प्रोटेस्ट ओवर प्राइड, प्रोटेस्ट ओवर प्राइड एंड पॉपुलैरिटी, प्रोटेस्ट ओवर प्राइड एंड पॉपुलैरिटी, मतलब प्राइड और पॉपुलैरिटी की निंदा की है इसने, प्रोटेस्ट ओवर प्राइड एंड पॉपुलैरिटी। टेंथ मेजर रॉक एडिक्ट। अब आ गया इलेवेंथ मेजर रॉक एडिक्ट, इलेवेंथ मेजर रॉक एडिक्ट। इलेवेंथ मेजर रॉक एडिक्ट में क्या कहा गया है अशोका के द्वारा इंस्क्रिप्शंस में? डिस्क्रिप्शन ऑफ अशोका धर्म विक्ट्रीज, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, डिस्क्रिप्शन ऑफ अशोका
धर्म विक्ट्रीज, जो धर्म के नाम पर उसकी विक्ट्रीज हुई हैं उसके बारे में लिखा गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अशोका धर्म विक्ट्रीज। कितने 11th, अब आगे 12th मेजर रॉक एडिक्ट। 12th मेजर रॉक एडिक्ट किसके बारे में जानकारी दी गई है यहां पर कि बाकी धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन एज वेल, टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन एज वेल, बाकी धर्मों की भी इज्जत करनी है, रिलीजन एज वेल, टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन एज वेल। फिर आ गया 13th मेजर रॉक एडिक्ट। 30 ये इंपॉर्टेंट है, 13th मेजर रॉक एडिक्ट। 13th मेजर रॉक एडिक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंगा वॉर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कलिंगा वॉर की डिस्क्रिप्शन बताई गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंगा वॉर, कलिंगा किसको कहा जाता है? उड़ीसा को। और ये जो अशोका ने ये जो कलिंग वॉर लड़ा था उसकी डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट किस मेजर रॉक एडिक्ट में दी गई है? 13th मेजर, ये याद करना ही करना 13th, ठीक है, जो एग्जाम में आया है। लास्ट 14th मेजर रॉक एडिक्ट। 14th मेजर रॉक एडिक्ट, जो 14th नंबर का रॉक एडिक्ट है उसमें क्या बात की गई है? उसमें किया गया है इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ, इंस्पिरेशन दी गई है रिलीजियस लाइफ जीने की, इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ, इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ। ये 14th आपके मेजर रॉक एडिक्ट है, ठीक है। नोट में लिख लेना, एक और लिख लेना नोट में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस इंस्क्रिप्शन का नाम है कलिंगा रॉक एडिक्ट फर्स्ट, कलिंगा रॉक एडिक्ट फर्स्ट, कलिंगा रॉक एडिक्ट फर्स्ट। ये भी रॉक एडिक्ट है, फर्स्ट में ही जोड़ देना इसको, या अलग से भी लिख सकते हो। कलिंगा रॉक एडिक्ट फर्स्ट, इसमें किसकी जानकारी दी है? इसमें क्या कहा गया है? अशोका डिक्लेयर दैट, किंग अशोका डिक्लेयर दैट, इसने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर दैट ऑल मेन आर माई चिल्ड्रंस, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रंस। उसने कहा है कि जितने भी लोग हैं मेरे बच्चे हैं, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रंस। ये कलिंगा रॉक एडिक्ट फर्स्ट मेजर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे माइनर रॉक एडिक्ट्स, ठीक, माइनर रॉक एडिक्ट्स। एक तरफ लिखना नेम प्लेस, यहां पर लिखना आपने नेम प्लेस, दूसरी तरफ लिखना है डिस्ट्रिक्ट, कहां कहां है, स्टेट लिखना, सॉरी, नेम प्लेस स्टेट किस राज्य में, और यहां पर लिखना आपने डिस्ट्रिक्ट किस जिले में, ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट्स, नेम प्लेस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला माइनर है रूपनाथ, RUPNATH, रूपनाथ माइनर रॉक एडिक्ट। स्टेट है मध्य प्रदेश, स्टेट MP से मिले, और डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर, डिस्ट्रिक्ट है कहां से मिला? ये जबलपुर से, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में लिखवा दूंगा, खासियत क्या है। रूपनाथ के बाद दूसरा है गुर्जरा, GURJARA, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट कर देना। गुर्जरा रॉक एडिक्ट, ये कहां से मिला? मध्य प्रदेश से, MP से। डिस्ट्रिक्ट का नाम है दतिया, DATIYA, दैत्य। गुर्जरा रॉक एडिक्ट मध्य प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट है दैत्य। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर, इस एडिक्ट में हमें किसके नेम के बारे में जानकारी है मिली है? नेम्स ऑफ अशोका, इसमें अशोका के नाम के बारे में हमें जानकारी मिली है, इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा गुर्जरा के बाद सासाराम, SAHASARAM, सासाराम, ये हमें कहां से मिला है? बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट है बिहार और जगह है सासाराम। फोर्थ आपका माइनर रॉक एडिक्ट है भाबरू, BHABRU, भाबरू इंस्क्रिप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाबरू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। राजस्थान जयपुर, राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, और इसके बारे में हमें क्या मिलता है, क्या लिखा है इस पर? टॉक्स अबाउट अशोकास फेथ इन बुद्ध धम्म एंड संघ, ये हमने पढ़ा था। टॉक्स अबाउट अशोकास फेथ, अशोका का बिलीफ है इन बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म संघ हमने पढ़े थे ये बुद्धिज्म में, ठीक है। ये आगे आपके 4। फिफ्थ माइनर रॉक एडिक्ट है मास्की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिखना, मास्की इंपॉर्टेंट है। मास्की, ये मास्की पिलर रॉक एडिक्ट हमें कहां से मिला? कर्नाटक के रायचूर इलाके से, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट है रायचूर, RAICHUR। इसमें भी क्या है आपका? नेम्स ऑफ अशोका, अशोका के नामों के बारे में हमें पता लगा है, नेम्स ऑफ अशोका। 6th मास्की के बाद ब्रह्मगिरी, BRAHMGIRI, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पिलर एडिक्ट, ये कहां से मिला है? कर्नाटक के, ये भी कर्नाटका से, डिस्ट्रिक्ट है चित्तल दुर्गा, CHITTALDURGA, चित्तल दुर्गा। नेक्स्ट ब्रह्मगिरी के बाद 7वां है सिद्धपुर, SIDHPUR, सिद्धपुर भी हमें कहां से मिला है? कर्नाटका से, सिद्धपुर भी हमें कहां से मिला है? रॉक एडिक्ट कर्नाटका से, ये भी डिस्ट्रिक्ट सेम चित्तल दुर्गा, चित्तल दुर्ग। नेक्स्ट 8वां माइनर रॉक एडिक्ट जतिंग्रमेश्वर, JATINGRAMESHWAR, जतिंग्रमेश्वर पिलर एडिक्ट, ये भी कहां से मिला है? कर्नाटका से मिला है, और जगह है ब्रह्मगिरी, डिस्ट्रिक्ट है ब्रह्मगिरी, BRAHMGIRI, ब्रह्मगिरी। जिसको जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं वही याद रखना बस। 9th इरीगुदी, ERIGUDI, इरीगुदी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी सॉरी रॉक इंस्क्रिप्शन, ये कहां से मिला? आंध्र प्रदेश के कुरनूर इलाके से,
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट से, KURNOOL, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट से।